जग बोराना, ओ साधो देखो जग बोराना। नमस्कार, वेलकम। आज के हमारे इस रिफ्लेक्शन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो भजन ले रहे हैं उसका नाम है जग बोराना। साधो देखो जग बोराना कबीर साहब का ही है और बहुत ही खूबसूरत भजन है। हमने गाया, पहले तो एंजॉय किया काफ़ी, और अब हम इस बारे में चर्चा छेड़ेंगे। जग बोराना का मतलब क्या है? हाँ, चलो उससे ही शुरू करते हैं। जग बोराना का मतलब, हाँ, तो जग तो हमें पता ही है और बोराना भी जग पता ही जिससे है। पानी तो हम पढ़ते हैं आगे। जग जिससे पानी भरते हैं। जग, हाँ, जग is everything that is around us. The world. संसार। World, संसार, हाँ। बोराना is कहीं से पागल तुम बोरा गए हो वैसे बोलते। जग बोराना, ठीक है। तो जो कबीर साहब हैं वो कह रहे हैं कि साधो देखो जग बोराना। वो साधो कौन है यहाँ पे? साधक, द ट्रुथ सीकर, जो साध रहा है, लोगों को बोल रहे हैं। लोगों को साधना के रास्ते में है। साधु is directed towards साधक ना। Somebody who's interested in listening to him. ऐसे नहीं कि बस किसी को भी। शिष्य साथ। ये भी है ना कि साधु मतलब जो साधता है, मतलब जो साध्य को साधना है, तो जो साधने वाला है उसको साधु बोलते हैं, जिसको साधना है। मतलब साधना क्या? साधना मींस निशाना लगाना, हाँ, साधना। पॉइंटिंग टुवर्ड्स लाइक समथिंग कि हाँ उसको निशाना वही हुआ। सीकर, ट्रुथ सीकर, साधक नहीं, ट्रुथ सीकर। तो साधो देखो जग बोराना। तो हमारी जो पहली लाइन है वो है, साची कहूँ तो मारन दौड़े झूठे जग पतियाना। कि अगर सच कहूँ तो मारने को दौड़ते हैं और झूठे जग पतियाना का जरा मीनिंग हम जरा ब्रेक डाउन करते हैं। मैंने ट्रस्ट मनाना, विश्वास कराना। तो झूठी हम विश्वास कर लेते हैं पर सच में लोग मारने को दौड़ते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेंगे जहाँ पे अगर आप सच बोल दो तो लोग आपको मारने को दौड़े। कोई एक पर्सन, एक एग्जांपल। मैं एक ये मूवी का दूंगा, जैसे फूल है मूवी, तो रिलीज हुई, लोगों ने किसने देखी ही नहीं क्योंकि उसमें सच था। ना पॉलिटिशियंस, ना कोई एक्टर, ना किसने उसका कुछ मार्केटिंग किया है। फूले, राइट? फूले से ही उसमें उसकी वाइफ ने भी गोबर फेंका, उनकी भी पिटाई हुई। और वो महाराज मूवी में भी आता है ना कि वो वैष्णव समाज पूरा उसके खिलाफ हो गया था। अभी आप सच कहने लगते हो तो लोगों के स्वार्थ टूटते हैं। आचार्य जी के को कितने लोग जो हैं वो उल्टे सीधे कमेंट्स लिखते हैं, तो वो मारने को ही तो दौड़ रहे हैं ना एक तरीके से। उन्होंने बताया कि डेथ थ्रेट वगैरह भी इनको आ रखे हैं। हाँ, तो आते हैं। या तो फिर वो मारने दौड़ रहे हैं, मारने ही तो दौड़ रहे हैं, लिटरली मारने दौड़ रहे हैं। तो मैं भी अगर किसी दिन आचार्य जी को सुन रहा और मुझे कहीं ना कहीं अगर दूर भागने की कोशिश कर, अहंकार दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तो भी काइंड ऑफ हिंसा ही हुई, खुद की तरफ हो या फिर उनकी तरफ हो, क्योंकि वो एक प्रकाश है और मैं अहंकार की तरफ जा रहा हूँ। मैं समझा नहीं वाली बात, मुझे क्लियर करो। इसमें ये समझा रहे हैं कि जैसे मेरे स्वार्थ से रिलेटेड आचार्य जी ने कोई बात बोली, पर क्योंकि मेरे स्वार्थ उससे रिलेटेड है तो फिर मैं उनको शायद इग्नोर कर दूं, ना सुनूं, और ये उनके लिए भी एक तरह की हिंसा है क्योंकि मैंने उनको नहीं सुना, और अपने लिए भी है क्योंकि मैंने अपने स्वार्थ के कारण अपना जो जिसमें भलाई है वो मैंने नहीं देखी। और ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसमें आप झूठ बोले तो जग पतियाने लगता है? अभी वो धुरंधर वाली मूवी आई ना, आचार्य जी ने बोला कि जो डकैत है, जो विलन है, उसको इतना मतलब ग्लोरीफाई सब उस पे मतलब ट्रस्ट वो कर रहे हैं कि ये क्या स्टाइल है, कर रहा है। मतलब उसका कुछ अलग ही जैसे रुतबा बताया कि कोई स्टाइल ही है उसके। जो हीरो का पोर्शन है उसको भी ओवर शेडो कर दिया है। तो उसमें ना वो है एनिमल मूवी है, तो उसमें लोग झूठ मतलब करते तो वो काफी सारी कमाई करी है उसने। ऐसे कैरेक्टर्स को महिमा मंडित करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। आसाराम या those kind of बाबास, जैसे इवन वो समोसा वाला बाबा कि समोसा खा लो आलू वाला कृपा आएगी, क्या है ये? झूठ ही तो है। उसकी इतनी रिस्पेक्ट हो रही है, उसको इतना पूजा जा रहा है। तो
अरे ये आशाराम की वीडियो भी वायरल हो रही है ना, कि जिसमें अभी उसको पैरोल मिली है कुछ उसके लिए, और सारी मतलब जो लेडीज है वो उसको मतलब सो के मतलब गिर के पैर छू रही है मतलब, और ये तब है कि उस पर आरोप नहीं लगा है, वो कन्विक्ट हुआ है, मतलब साबित हुआ है कि उन्होंने रेप करा है ऐसा, और फिर भी मतलब लोगों को इतना उस पर है अभी भी। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, इस पे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो हाँ ये तो क्लियर लाइन है। इवन कबीर साहब की जब डेथ हुई थी तो कह रहे थे, Yeah. हिंदू बोल रहे थे मेरा, मुसलमान कह रहे थे मेरा, which kind of summarizes। और ये भी कितना ironical बात है ना कि जिन्होंने ये बोला उनके पीछे लास्ट में लड़ाई हो गई कि हम लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी महान लोगों के साथ यही हुआ है। आपस में दो लड़त मरत हैं, मरम कोई ना जाना। I mean, this is so true। आज भी This is going on today। this is going on right now। इजराइल में क्या चल रहा है? और उल्टा एग्जैजरबेट और ज्यादा हो रहा है, उस आग लगाई नैरेटिव जा रही की या हर देश में अभी यही तो चल रहा है, पर हिंदू मुसलमान की जगह उसमें आप दूसरे नाम जोड़ कुछ भी डाल सकते हो कुछ भी डाल सकते हो। मरम कोई ना जाना, मरम क्या है? असली अर्थ जो उसका है वो कोई नहीं जानता है। मैं अगर पूरे को समराइज करना चाहूँ तो शुरू करते हैं कि साची कही तो मारन धावे, मतलब किसी की मान्यता अगर तोड़ अगर बताओ कि ये तुमने मान रखा है, उसको बताओ तो वो मारने को दौड़ता है। और झूठे जगपतियाना, और जो उनकी मान्यता रखता है उन पर वो विश्वास करते हैं कि जैसे चला रहा है वैसे ही, क्योंकि अपनी मान्यता के साथ आइडेंटिटी है ना, वो तोड़ने कोई भी जाएगा तो। हाँ, और हिंदू मुसलमान भी इसी पे लड़ते हैं, अपनी अपनी मान्यता पकड़ रखी है दोनों ने और इसी पे लड़ते हैं। और मरम आपस में दो लड़त मरत हैं, मरम कोई ना जाना, और किसी को कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है कि वो सत्य की तलाश में जाए, कि अपने झूठ को काटे, अपनी अपनी मान्यता में दोनों आपस में मर जाते। मतलब सत्य कह सकते हो ना, ट्रूथ कह सकते हो, वो तो एक ही रहेगा चाहे आप जिस भी सेक्ट से बिलोंग करें, उसको हम जानने रहे और हमने आइडेंटिटीज बना रखी हैं और लड़ रहे हैं। मतलब मेरे मन में जस्ट एक बात है, ये भी लाइन है, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना। तो हिंदू मुसलमान को तो चलो उन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया, बट यहाँ पे हम अगर हिंदू और मुसलमान को आइडेंटिटी के वजह से देखें ना, कि हाँ एक आइडेंटिटी दूसरी आइडेंटिटी से क्लैश हो रही है। अल्टीमेटली हिंदू की तो आइडेंटिटी ले रखी है, मैं हिंदू हूँ, इट्स माई आइडेंटिटी, तो मुसलमान भी जो है वो भी आइडेंटिटी होगी। तो ऐसे ही अगर हिंदुइज्म की बात कर ले तो मैं एक ऊंचा हिंदू हूँ, मैं एक नीचा हिंदू हूँ, तो इसको लाइक बिगर ब्रैकेट में देख सकते हैं कि आइडेंटिटीज एक पकड़ रखी हैं, उसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसी के खिलाफ लड़ाइयाँ हो रही है, चाहे जो मर्जी ले लो, इंडियन ले लो, उसका अमेरिकन लड़ रहे हैं, अमेरिकन व्हाटएवर, मेल के साथ फीमेल लड़ रहे हैं, वो आइडेंटिटी होगी हर जगह। कुत्ता वर्सेस बिल्ली, ये आइडेंटिटीज ही बहुत मिले मोहे, नेमी धर्मी प्रात करे असनाना। नेमी का अर्थ क्या रहेगा इसमें? सो कॉल्ड लोक धर्मी, मतलब सो कॉल्ड धर्मी, नित्यनेम से वो वहां से लिंक कैसे सो कॉल्ड धर्मी लोग, नाम से आता है। नेम इज काइंड ऑफ नाम जप करते हैं ना कुछ लोग, कई लोगों ने मुस्लिम क्या होता है, जैसे वो माला जपने वाला कवर करके होता है ना, जैसे उनको भी कुछ कहते हैं। बहुत मिले, मतलब देयर इज मेनी नेमी धर्मी। सुबह सुबह करें जो स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। आत्म छोड़े पाथर पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। आत्मा को छोड़ के पत्थर को पूजते हैं, फिर को आइडल वर्शिपिंग। यहाँ पर आत्मा नहीं शायद, आत्म which is kind of मतलब going in स्वयं that direction। खुद को देखने की बजाय पत्थर बाहर चीजें देखते हैं ना, पाखंड करते हैं। अपॉलजीज, आत्मा नहीं है वो आत्मा है, खुद को। which is kind of similar, at least from where I am seeing it, कि आत्मा, whenever you say that is everything apart from like all this, right, whatever is inside। तिनका थोथा ज्ञाना, तिनका जिन उनका जो उनका जो पाखंड करते हैं, हॉलो, खोखला। कि ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान है उनके पास, पढ़ा है, मगर उसको अप्लाई नहीं है। कोई या तो समझते नहीं है और ना ही उनकी जिंदगी में वो दिखता है। अच्छा, इसी के लिए अज्ञान वर्ड यूज करते हैं, झूठा ज्ञान। अविद्या भी अलग है और अज्ञान भी अलग है।
अज्ञान मतलब वो अविद्या से भी नीचा, मतलब अविद्या तो क्या है कि संसार का ज्ञान, और अविद्या अज्ञान तो क्या है कि झूठा ही है, मतलब काइंड ऑफ। मतलब आप साइंस पढ़ रहे हो तो उसका अविद्या कहेंगे। आसन मार डिम्ब धर बैठे मन में बहुत घुमाना, आसन मार के डिम्ब धरी बैठे। डिम्ब क्या होता है? डिम्ब भी आई गेस चौकड़ी होती है। नो पाखंड करना, एक्टिंग, आडंबर, वो उसका मेन वर्ड है। डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत ऐसे करके बैठे हैं ना, ऐसे ऐसे पाखंड कर रहे हैं और उनको लग भी रहा है कि वो सही है, वो सही कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, क्योंकि इतना उनको और मन में घुमाना। ये तो आज तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया कि आई एम फ्रॉम अ स्पिरिचुअल कम्युनिटी एंड आई एम लाइक दिस मेडिटेटिव पर्सन, आई हैव माय सोल क्लेंजिंग इज हैपनिंग एवरी डे। ये तब भी था और आज भी है, और आज थोड़ा स्टेरॉइड पे है क्योंकि अब तो लोग गुमान ज्यादा ही है। सबने बता दिया ना कि सबके पास एक पर्टिकुलर इमेज है कि ऐसा बंदा अच्छा होता है, वो इमेज उसके पास भी है। और जैसे आचार्य जी कहते हैं कि जो तुमने पेपर ही लीक कर दिया उसको बता दिया डायरेक्टली कि ऐसे ऐसे करोगे तो हम तुम्हें पूछेंगे, ऐसे ऐसे कर लेता है और हम पूछ देते हैं। गुमान को कैसे डिफाइन करेंगे? अहंकार, अभिमान, अहंकार, अभिमान, आत्मविश्वास, झूठा आत्मविश्वास। अहंकार अलग है, मन में गुमान होना, प्राउडनेस, प्राइड, घमंड, 56 इंच का सीना। कुछ और याद आ रहा है। ठीक है, मतलब क्लैरिटी आ गई वहां पे। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बरत बुलाना। अब ये बता दो भाई क्या मतलब है इसका? पीपर पाथर पूजन, पत्थर तो पीपल के पेड़ के अलावा उनके कुछ रिचुअल्स करते हैं ना लोग। हाँ, उसकी बात है। तीरथ बरत बुलाना, तीर्थ यात्रा, तीर्थ और व्रत यानी फास्टिंग। तो व्रत जो करना है वो हमने उन थॉट्स का करना है जो हमें दूषित कर रहे हैं, या उन विचारों से व्रत करना। व्रत इज एक्चुअली निवृत्त वाला जो संकल्प, कि मुझे जो असली में संकल्प करना था, जिसकी तरफ मुझे जाना था, दैट संकल्प आई एम नॉट डूइंग, आई एम बिजी इन तकिया और बिछोना। राइट और नॉट। पर असली तीर्थ क्या हो सकता है? क्या हम अपने अंदर जाने को भी तीर्थ कह सकते हैं? वही असली तीर्थ हुआ। और वही सबसे मुश्किल तीर्थ, सबसे मुश्किल तीर्थ तो वही है कि खुद में यात्रा करना। माला पहिरे, टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। माला पहिरे, टोपी पहिरे, टोपी मुल्लों की टोपी होती है, हिंदू मुस्लिमों में चलती है, राइट, हिंदूज में भी चलती है। छाप तिलक अनुमाना, छाप तिलक, सब चीनी ली रहे मुँह से नैना मिलाई के। बट व्हाट इज छाप? आई डोंट नो। छापना मतलब वो छाप देना, मतलब ऐसे छाप तिलक इम्प्रेशन अपना रिलीजियस वो। ओह हाँ, तो छाप could be image, impression, like whatever image I am carrying or making of making. ये जो छाप तिलक अनुमान, अनुमान लगा लेना, put on हाँ। साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। जो गाते हैं ना, मतलब मंत्र, साखियां जो होती हैं, साखी और शब्द, साखी और शब्द आप भूल गए हो, और आत्म खबर मतलब अपनी खबर आपको पता नहीं। घर घर साखी शब्द गा कर भूल जाते हैं, गाकर भूल गए हैं, आत्म खबर ना जाना, अपनी खबर नहीं जानकर। उन्होंने, तुमने गाली बड़ी बड़ी बातें हैं, साखी शब्द में लिखा था अपनी बात, और तुमने गा के आगे बढ़ गए, अपनी फिर भी वहीं रहेगी अंदर। ये बात फिर हमने लास्ट टाइम भी कही थी, हम पे भी अप्लाई हो सकती है कभी, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें गा तो लेते हैं हम बातें, पर कहीं हम ये भूल ना जाएं और अपनी आत्म खबर को जानते रहें। तो हमने आज यही शब्द गाया भी है, तो हमें भूलना नहीं है। हमें आत्म खबर भूलना चाहिए अभी। घर घर मंत्र जो देत फिरत है, माया के अभिमाना। तो घर घर जाके मंत्र दे रहे हैं। पिछले वो तो हाँ, वो खुद भी माया के फेर में फंसे हुए हैं। मतलब अब आजकल भी तो ऐसा ही हो रहा है कि यूट्यूब पर आकर या इंस्टा पे आके कोई भी आप कुछ बताता है और अंत में अपना दूसरों को
कोई सीख देने की कोशिश करता है या सीख देता है कि ऐसा करो वैसा ना करो। और लोग चल भी रहे हैं ऐसे कि दूसरों को देख के हर कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई बिलियनर हो या कुछ भी हो, वो हर एक को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे हिसाब से चलो, हालांकि पता उसे भी कुछ है नहीं। तो बस पर माया का अभिमान, हाँ, माया का अभिमान इज काइंड ऑफ रनिंग आफ्टर पॉपुलैरिटी सॉर्ट ऑफ इज व्हाट वेयर आई एम सीइंग इट, कि माया के अभिमान में चल के मंत्र देते फिरते हैं अपनी उपमा के लिए कि भाई मैं तो बहुत ही मंत्र वाला हूँ, मैं तो सबको बांटता फिरता हूँ, मैं तो इतना ज्ञानी हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि जीना कैसे है। मतलब मंत्र ज्ञान बांटना भी कह सकते हैं इसको, यहाँ जाकर ज्ञान बांट रहे हैं। आई एम द लाइफ कोच। उनका खुद का कुछ हुआ नहीं है। और जैसे मान लो मुझे तैरना नहीं आता तो और मैं किसी को कहूँ कि चलो तुम्हें स्विमिंग सिखाता हूँ, तो वो तो डूबेगा ही अगर पानी में जाएगा तो। और वो ये भी नहीं करते कि साथ में जाएंगे कूदेंगे, वो कहेंगे मैं तो खड़ा हूँ, मैं सिखाने वाला हूँ, तुम जाओ। ये वाला बाद में कहेंगे कि तुमने कुछ गलती की, गलत कर रहे, तुम गलत कर रहे हो। अब ये बाबा वगैरह है, तुमने वो लात इस एंगल पे मारी थी इसलिए तुम डूबे हो। बाबा तो बता रहा ये था बाबा वगैरह भी है, क्योंकि सारी रेडी है मन में कि हाँ कैसे करना है कैसे नहीं, बस आता नहीं। तो बोल रहे ऊपर हैं- कलेक्ट किया हुआ है। बाबा भी बोल रहा है कि कैंसर है ऐसे मिटा लो, कि गोबर लगा लो, ये कर लो, बट खुद ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में वो बागेश्वर वाले हैं। हाँ, नाम लो सालों का नाम हम तो डालेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता। परिवार महाराज जो है हमारे, वो उन्होंने कपड़े वगैरह और वेशभूषा जो रख रखी है और किडनी का ट्रीटमेंट को करवा रहे थे हॉस्पिटल में। वहाँ गुरुवा सहित शिष्य सब बोड़े अंत काल पछताना। गुरु के सहित, गुरु के साथ शिष्य सब डूबे। गुरु तो डूबा ही डूबा, और यहाँ पे शिष्य भी गुरु, डूबा। उसी गुरु की बात हो रही है जो मंत्र जाजा की बात है। हाँ, ये पीछे वाली से रिलेटेड है बिल्कुल करेक्ट। कि दोनों डूबेंगे, बता तू। अंत में सब पछताएंगे। क्या बात है यार। गुरु भी डूबेगा, शिष्य भी डूबेगा, हिंदू भी डूबेगा, मुसलमान भी डूबेगा, ज्ञानी भी डूबेगा, ये स्टार्टिंग सो कॉल्ड ज्ञानी भी डूबेगा। ज्ञानी भी डूबेगा। ये देख रहे हो, चारों लाइनें कनेक्टेड हैं। माला पेरे टोपी पर छाप तिलक न माना, साकी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना, घर घर मंत्र देते रहते हैं माया के अभिमाना, गुरुवा सहित शिष्य सब घोड़े अंत काल पछताना। ये सारा सारे के सारे डूबेंगे, एंड में आके सब पछताएंगे। अगर आत्म का पता नहीं है तो आप डूबोगे। मेन पॉइंट यही है। बहुत तक देखे पीर अवलिया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। बोलो सर, बोलो। यहाँ मेरे को एक वर्ड दिखा है खुदा और ऊपर वर्ड दिखा है आत्म। मतलब दोनों का सेम है। खुदा भी खुद को कह रहे हैं, खुद के अंदर ही वो जो पॉइंट पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, और आत्म भी वही है जो अपने अंदर ही देख रहे हैं। तो खुदा खुद से ही आते हैं। खुद वर्ड से आया होगा। खुद और आत्म दोनों हिंदी और उर्दू के वो बहुत है, हाँ, हैं ओरिजिन, और खुदा और आत्मा लाइक या सेम थिंग या ब्यूटीफुल चीज है ना, आत्मा और खुद। और खुद है ना। और एक उर्दू है, एक हिंदी है। मतलब एक जैसे कि वो पहला हिंदुओं को कहा जा रहा है, दूसरा मुसलमान। अभी पहली 4 लाइनें हिंदू की थी ना, अभी मुसलमानों की लाइन है। काफी बैलेंस्ड आप है। जितना डूबोगे उसमें उतना और रस पाओगे, ऐसी लाइन है ये, है ना। राइट। कि वो कह रहे हैं कि जैसे आचार्य जी का आपने वो बताया था ना कि रिसेंटली आर्टिकल आया है कि लेफ्ट और राइट हैं अलग अलग बाहर देखने में, लेकिन साइकोलॉजिकली वो एक दूसरे वो सेम है और वही सब कुछ करते हैं। वैसे ही उस टाइम के हिंदू भी, हिंदू मुसलमान ऊपर से दिखने में उनकी पहचान अलग थी, सब कुछ है ना, मगर चीजें वो सब सेम कर रहे थे। वो मूर्ति पूज रहे थे, ये कब्रें पूज रहे थे, वो किसी और तरीके से वो माला तिलक पहन रहे थे, ये चोले पहन रहे थे या कुछ और कर रहे थे। तो ऊपर देखने वो लड़ते भी थे एक दूसरे से, मगर वही ना हिंदू ने सेटअप से कर रहे हैं जो भी। हाँ। दोनों के अपने अपने कर्म कांड है। खुद को देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। वही ना हिंदू ने आत्म को जाना, ना हिंदू ने आत्म को जाना, और ना मुसलमान ने खुद को जाना। वो एक वो याद आ गया अपने उसमें था ना, सेवैया में होता है, काहुले पाहन पूछ तरे हो सिर, काहुले लिंग गरे लटकाए हो। समझ आ गया? काहुले पाहन पत्थर को पूछ तरे हो सिर, काहुले लिंग गरे लटकाए हो। लिंग शिवलिंग लटकाते हैं कई लोग। फिर कहते काहू लखे हो हर अवाची दिशा में, काहू पछा को शीस निभायो। दिशाओं में भी कई लोग वो करते हैं ना। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी,
वह करे जिबह व झटका मारे आग दऊ घर लागे। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की। हिंदू की दया और उनकी मेहर, और उनकी मेहर एक ही वर्ड है ना वो। हाँ। खुदा मेहर करो, मेहरबानी, हैव मर्सी। ये उर्दू और हिंदी का डिफरेंस है guys, कि वो एक हिंदी बात और तो इसे addressing, हाँ, वो तो दोनों से बात कर रहे हैं ना। हाँ कि दोनों मतलब वो कह रहे हैं कि भाई ऊपर से तुम अलग अलग दिख रहे हो, भीतर से तुम एक ही हो। हाँ, एक ही काम कर रहे हो। राइट, और तरीके अलग अलग है। हाँ, तुर्कन मतलब मुसलमान ही बोलना चाहते हैं। टर्किश आए थे। हाँ, दोनों की घर से भागी मेहर। अच्छा, घर से भागी मतलब निकल गया है ही नहीं उनके अंदर वो चीजें। घर से भागी। घर से भागी, दोनों भी घर से भागी, मेहर भी भागी और दया दया भी भागी। वन जो वह करे जिबह, जिबह कहते हैं झटके नहीं, हलाल जिबह करते हैं। जिबह करते हैं हलाल को। वह झटका मारे, वो एक बारी में काट देता है। आग दो घर लागे। घर मीनिंग घर, तुम्हारे अंदर आग लगेगी और उसी आग को निपटाने के लिए तुम ये बाहर चीजें कर रहे एक्सप्रेस करने के लिए ये कर रहे हो। बेचने की बात हो रही है। बेचने की बात। क्या जब बेचैनी है। दया और मेहर जो है वो पीस से कनेक्टेड तो नहीं है नहीं? वही तो दया Kindness. इज मर्सी, राइट? तो मर्सी भाग गई क्यों? क्योंकि यू डिसाइडेड टू सॉल्व योर आग विद दिस जिबा। तो तुम्हें दया, तुमने कम सर पे रखी, प्रायोरिटी कम रखी तुमने दया की। तुमने आग बुझाना ज्यादा करा। आग बुझाना तुम्हें आता नहीं, अज्ञानी हो तुम। अब तुम अलग अलग तरीके से करते हो। दया भाग गई, तुमने दया को भी नीचे धकेल दिया अपनी प्रायोरिटी से। ये तो कंज्यूमरिज्म से कनेक्ट हो रही है बात। इसको ऐसे देख सकते हैं कि क्योंकि अहंकार जब होता है तो वो क्या कहता है कि मैं सबसे अलग हूँ, और इसी अलगाव से हिंसा पैदा होती है। तो उसके शुरू से ही आग लगी हुई है। जो भी जब इंसान बच्चा पैदा होता है तो जब वो कहता है कि मैं अलग हूँ सबसे, तो दूसरे पर हिंसा करेगा। वो आग बुझाना चाहेगा। हाँ। उसको कुछ भी दिखेगा आग बुझाने के लिए, वो उस पर करेगा हाँ, कि मैं ये पालूं और शायद बुझ जाएगी। और वो उसको अज्ञान है तो वो क्या पता पानी की जगह केरोसिन पकड़ के डाल दे। बेसिकली कहना चाहते हैं कि वो दोनों भाग गई। क्रूअल हैं, दोनों हिंसक हैं। वो हिंदू भी हिंसक है और तुर्क भी हिंसक है। दोनों हिंसा करते हैं। दोनों हाँ, दोनों जानवरों पर हिंसा करते हैं क्योंकि बेचैनी है उनमें। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये कवर हो रहा है कि क्योंकि बेचैनी है इसलिए बाहर से कुछ कंज्यूम कर रहा है। हाँ, जिबह ओके, झटका। तो अभी आज की डेट में भी जैसे हमारे घरों में आग लगी पड़ी है तो हम लोग भी तो हम भरते रहते हैं ना उस चीज को, वॉइड को, बाय शॉपिंग एंड अदर थिंग्स एंड फालतू के रिलेशनशिप्स। जस्ट टू और ये समराइज, दोनों ना धर्म के नाम पे होता है। ये जो मतलब बलि भी दी जाती है वो हमारे हिंदू मंदिरों में दी जाती है, वो काली माँ के मंदिर में सब। और ये हलाल भी वो बकरी ईद पे वो सब मतलब वो करते हैं। अभी खुदा के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं हम, उनको चढ़ा रहे हैं। हाँ, जिबा का मतलब ही होली रिचुअल ही होता है। तो जस्ट टू समराइज ये दो लाइन कि आग दो तरीके से, मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो या तो पहले से आग लगी हुई है उसको बुझाने का ट्राई कर रहे हो आप अज्ञानी तरीकों से। आपको जो भी दिख रहा है कि लोग हलाल करते हैं, शायद खुश हो जाते हैं, उनको मिल जाता है कुछ, हलाल करके देख लेते हैं, तो उस केस में भी दया भाग जाती है। दया तुमने नीचे प्रायोरिटी कर दी। दूसरा आग का ये मतलब हो सकता है कि तुमने क्योंकि मार दिया, दया नहीं दिखाई था, दया को भगा दिया, इस वजह से तुम्हें एज अ कर्म फल आग लग गई और हिंसा से रिप्लेस होगी और हिंसा को या और इनवाइट करेगी काइंड ऑफ। ये ना ऐसा ये होता है कि दूसरी- पहले अंडा या मुर्गी। नहीं, पहले जो दूसरी है उसमें वो कर्म के स्तर की बात आ जाती है ना कि आप दया दिखाओ। अब वो तो पाखंड किया जा सकता है उसमें। लाइक वायलेंस बिगेट्स वायलेंस वाला काइंड ऑफ कि अगर मैं ऑलरेडी डिफरेंस देख रहा हूँ बिटवीन दैट गोट एंड मी, I will also see violence in my between me and my wife or my children. Yeah. तो violence begets violence। मैं अंदर से तो वही हूँ, मैं हर चीज में मेरे को दुख मिलेगा। और मेरे घर में भी आग लगी रहेगी इस चक्कर में। या विधि हसत चलत है हमको आप कहावे स्याना। इस तरह से वो हंस के ये सब करते रहते हैं, पाखंड और मूर्खता और मूढ़ता। और अपने आप को सयाना बोलता है कि नहीं हम मैच्योर है। हमको आप कहावे स्याना। नहीं, याद होती है हसद चलत है हमको। वो कहते हैं कि हम पर हंसते हैं
कि मुझे लगता है ऐसा कह रहे हैं कि या विधि हसद चलत है हमको, कि आप हम कहा पर है हंस रहे हैं। खुद को सियाना कह रहे हैं और हमारे तरफ हमारे ऊपर हंसकर जा रहे हैं। और आप कहा इसने कि मैं जो ये सिस्टम है मेरे ऊपर हंस जा रहे हैं और खुद को सियाना कह रहे हैं, या हम ही सियाने हैं, हमें मत बोलो कुछ भी। इस विधि से हम पे हंस के चल रहे हैं, वो इस विधि से हम पे हंस के चल रहे हैं और आप इसमें सियाना ना कह रहे हैं। कॉमा यहाँ पर है, तो मतलब ये बोल रहा है कि हमको ये बता रहे हैं कि हम मैच्योर है। आपने उसका अलग ही बोल दिया। हाँ, नहीं मतलब इसमें ये कॉमा वो कह रही हैं कि या विधि हसद चलत है मामा, हमको आपका हाल चाल। वो कह रहे हैं कि कुछ और। तो मेरे से कॉमर्स नहीं है ना, मैं सीधे लाइन पढ़ रहा हूँ, मेरा कॉमर्स है नहीं होता, तो मैं अपने हिसाब से कॉमर्स यहाँ पर ऐसे ही नहीं, जो है इतनी बड़ी बातों का नष्ट ऐसे ही हुई है ना, क्योंकि किसी ने कुछ समझ कोई कुछ इंटरप्रिटेशन है किधर कहीं के दिया हिसाब से जो आया। अब हमें अगला वो लेक्चर देखना पड़ेगा। चाहिए लाइक वर्ड्स को लिटरली भी ना भी समझे तो एटलीस्ट मरम समझ के अगर इसको कुछ अगर हम डिफाइन करना चाहें कि मैं थिएटर में था, उसमें हमें एक्टिंग और स्ट्रेस और वॉइस इंटोनेशन सिखाते थे। तो हमारा जो कोच था वो कहता है 4 वर्ड देता हूँ मैं तुम्हें, मारो मत जाने दो। इसको अलग अलग तरीके से हो मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, बात ही मारो मत जाने दो, नेक्स्ट टाइम दो क्या होगा? मारो मत जाने दो। एक फनी वाला भी बंद बताता हूँ मैं। इसके लिए बंद करना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन है दीवाना। तो इसमें कबीर साहब पूछ रहे हैं कि फिर बताओ कि ये सब हम पर हंस रहे हैं, तो अब आप ही डिसाइड करो कि हम दोनों में कौन पागल कौन, ज्यादा पागल कौन। हाँ, कि वो पागल है जो अपनी मान्यताओं पर चल रहे हैं, या फिर जो हम ही कह रहे हैं कि हाँ ये तो हमारे साथ हुआ ही होगा ना। हमको भी बोल दिया हम लोग बोलते हैं वो पागल है, वो बोलते हैं हम पागल हैं। यस, तो इसी के साथ हम आज का जो एपिसोड है यहीं पे समाप्त करते हैं। काफी गहरी For the people who stuck till this time. अब किसी को मीनिंग्स वगैरह पता है तो कमेंट्स में डालना प्लीज। और बाकी हमारी भूल चूक आप प्लीज माफ करना, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट्स हैं सारे, और इस पे स्पेसिफिकली लेक्चर नहीं है आचार्य जी। ये इधर लैग कर रहे हैं अभी, हम सर अपने मन से जो हमारे कोशिश मन में करिए। This is fine. This is how we would also explore texts which are not covered by Acharya. So this is like an attempt. ओके, थैंक यू वंस अगेन। प्लीज कमेंट डाउन बिलो। चलो इसको कट करते रहिए। पीस आउट। ओ साधो देखो जग बहुत